फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी 4 भी नहीं बजे, 3:45 हुए हैं और बादल वापस से आ गए हैं, बढ़िया वाले अच्छे वाले। पहले तो आए थे खूब सारे और उधर उस साइड कहीं बरस गए, तो अब वापस से आए हैं और हो सकता है बारिश हो। और मैंने अब एक ब्लॉग एंड किया है, ये वाला स्टार्ट करके कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि ना गर्मी में पसीने पसीने होता रहता था। अब साड़ी पहनी, पहले सूट पहना हुआ था, अब मैंने ये साड़ी पहनी। और ये वाली साड़ी ना सबको, ये वाली और एक ब्लू वाली है, वो सबको बहुत पसंद आती है। ब्लू वाली तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इवन जब मैं भाई की शादी के लिए शॉप पे गई थी ना, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ मम्मी को भी दिलाने गई थी, तब उन जो भैया थे ना, अंकल शॉप पर, उनको तक पसंद आई। उन्होंने कहा यार ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। और उसका प्राइस और इसका प्राइस पता है क्या? ओनली 250। यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, काम चलता रहता है ना, तो ओनली 250। मेरी फ्रेंड्स को इतनी पसंद आई थी। अभी तो ना ये सब हो गया, तो कोई कहीं है, तो मैंने उनको बोला था मैं तुम्हें ला के दूँगी जयपुर से। 250 की है। खातीपुरा से मैं लेके आई थी, आपको बताया भी था पिछले ब्लॉग्स में। तो जब मैं शॉपिंग किया करती थी तो बस ऐसे ही जा रहे थे, जाते जाते ऐसे मेरी नज़र पड़ी, और उस एक नज़र भी नहीं, आधी नज़र में वो ब्लू साड़ी मुझे पसंद आ गई थी। और हम लोग रुके और प्राइस पूछा तो मैं यूँ रह गई, सिर्फ 250। ओह माय गॉड। फिर तो मैंने, ये तो मेरे को 3-4 दिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन साड़ी में उतना पहनती नहीं, तो मैंने ये और एक ब्लू वाली ली थी। तो बहुत ही हल्की है, ऐसे लगता है कि पहनी नहीं है, सूट और उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अभी मैंने ये पहन ली है और बस समोसे के लिए आलू छीलूँगी। और ना गर्मी इतनी हो रही है, इतने अच्छे बादल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बंद करना पड़ता है। कूलर चल रहा है तो कूलर की आवाज़ यहाँ तक आती है, इस वजह से मैंने एक बार गेट बंद किया, बात कर रही थी ना। और बहुत से लोगों का पूछना है कि कई लोग पूछते हैं आप अपनी YouTube की जो इनकम होती है उसका क्या करते हो। तो आगे जुड़े रहिएगा, व्लॉग में बने रहिएगा, मैं बताऊंगी कि मैंने अभी तक की जो मेरी इनकम आई उसका किया क्या है, और भी कुछ बातें आपको बताऊंगी। तो चलो अभी समोसे की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, तो मुझे फास्ट भाई खोलना भी है। तो गर्म गर्म समोसे इनको भी खिलाएंगे शाम के नाश्ते में। कल से बहुत इच्छा हो रही थी और हम भी खाएंगे। हम लोगों में ऐसा नहीं होता है कि भाई कुछ निर्जला किया या कोई फलाहारी हो, वो अपने अपने मन की बात होती है। हम लोगों में खाना भी खा सकते हैं। सावन को सोमवार है, फिर से बता दूँ। तो चलो 13 जुलाई है, कल हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। देखते हैं क्या होता है, हम कहीं दोनों नहीं भूल ना जाए। तो चलो फटाफट से ये बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू तो उबले हुए थे, तो यहाँ पे जो भी आलू थे ना उनको छील लूँगी। छील करके बस हाथों से ही इनको ना मैश कर लूँगी। समोसे में ना वैसा अच्छा लगता है ना, मोटा मोटा सा कुछ आए तो वो बिल्कुल अच्छे से मैश नहीं करना है। वैसे मैं समोसे की रेसिपी आप लोगों को कई बार दे चुकी हूँ, यानी कि 2 बार दे चुकी हूँ, है ना। तो बस ऐसे आलू को मैश कर लूँगी, फिर उसमें मसाले मिला लूँगी। ज़्यादा मेरे पास थे नहीं, तो बस मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाया, लाल मिर्च पाउडर मिलाया, और हल्दी इसमें नहीं डालेंगे, तो ये धनिया पाउडर डाला, अमचूर का पाउडर डाल दिया, और ना गरम मसाला डाल दिया, और हींग डाल दी थी इसमें। तो बस यही थे मेरे पास मसालों में। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। हाथों से मिक्स करना ही मुझे ना अच्छा लगता है, चम्मच से अच्छे से होता नहीं। ये ना धनिया का पाउडर, पुदीना का पाउडर था, वो डाल दिया, और ये कसूरी मेथी भी डाल दी। हरा धनिया मेरे पास था नहीं, वरना वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अनारदाना हो तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैं ना एक बार थोड़े से तेल में ना इसको थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि कच्चापन ना रहे। मैं जो कोफ्ते बनाती हूँ ना, आलू बोंडे और जो भी, उन हर चीज़ में ना, और आलू के पराठे, और मैं अधिकतर भूनती हूँ आलू को, ताकि ना कच्चापन ना लगे। तो बस समोसे में भी भून लूँगी। कई लोग ना ऐसे बस मसाले से भी बना लेते हैं, तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। फिर इसमें बस काजू और किशमिश भी मैं डालूँगी, और उसके बाद बस हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी है। तो बस ये ढेर सारी किशमिश मैंने डाल दी थी और काजू रखे थे, तो उनको ना हाथों से ही तोड़ लिया था मैंने रफली, और वो डाल दी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो बस, और आटा लगाना था, और बाहर ना बारिश हो रही थी, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का किचन में। ये दोनों बाहर थे, ये और इलू, तो फिर इसलिए तो मैंने 2 कप ना मैदा लिया और उसको छान लिया। 2 कप मैदा लेंगे तो 1/4 कप जो है वो मोइन डालेंगे, तेल का या घी का। मैंने थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। ये 1/4 कप मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है, पिघला हुआ है ये घी। और इसको अच्छे से हाथों से ही मिक्स करना है। तो ये देखिए मुट्ठी बनने लगी ना, इट मीन्स हमारा मोयन
अच्छे से डला है। फिर ये ना अजवाइन है, अजवाइन डाल देंगे थोड़ा सा, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर बस आटा को गूँथ लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम आटा हमें गूँथ लेना है। और बस अच्छे से गूँथ जाएगा तब थोड़ा सा हम ऑयल और ऊपर से डालेंगे और उसे चिकना कर लेंगे गूँथ गूँथ कर। तो बस हमारा आटा भी रेडी है, हमारी स्टफिंग भी जो है रेडी हो गई थी। तो इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना। उसके बाद ना एकदम से बारिश आ गई थी, तो मेरा मन भी ना बाहर जाने का करने लगा। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई तो बस थोड़े बहुत ही कपड़े थे, तो इलू ने कहा मैं ले आती हूँ अंदर। और ये देखिए घटाएं ना कभी भी आ जाती हैं, आजकल सावन चल रहा है ना, हालांकि उतनी आजकल नहीं हो रही है जैसे पहले लगातार हो रही थी, लेकिन हाँ हो जाती है। फिर बारिश हो गई थी तेज तेज वाली, और लेकिन धूप भी आ गई थी। आप लोगों में से किसी ने बचपन में सुना है कि जब धूप और बारिश साथ में होती थी तब कहते थे कि भूत भूतनी की शादी होती है ना? ऐसा सुना है? किस किस ने सुना है बताना। तो फिर बस बाहर आ गए थे और मुझे भी ना अच्छा लगता है, तो मैंने इलू से बोला ला मुझे दे अम्ब्रेला, मैं थोड़ा सा जाके आऊं। उतने में ही इतनी तेज हवा और इतनी तेज सी बारिश हो गई, तड़ 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 करके। फिर भाग के आना पड़ा, सर्दी लगती है यार बहुत तेज। तो बस थोड़ा सा बारिश का मज़ा ले लिया, इतनी सी में ना भीगने लगते हैं। तो फिर मैं आ गई थी अंदर क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए क्योंकि मैंने बस सुबह आपको बताया ना एक व्लॉग में कि सुबह की चाय ली थी और साथ ही बस 11 बजे ले ली थी। उसके बाद मैंने लिया ही नहीं था। तो बस इसको बेल लेना है और ऐसे कोन बना लेना है। ये मैं रेसिपी आपको 2 बार दे चुकी थी। ये कोन बन गया हमारा, उस कोन में हम हमारा मसाला डाल देंगे। अब समोसा आप कोई भी बना सकते हैं, पनीर समोसा बना सकते हैं, चाउमीन का समोसा बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने मैदे का घोल बना लिया था, मैदे और पानी से, और बस इसको लगा देंगे चारों तरफ, इसकी हर साइड पे थोड़ा सा यहाँ से मोड़ देंगे और बस इसको चिपका देंगे। तो हमारा समोसा जो है वो रेडी हो जाएगा। ऐसे ही सारे समोसे हमें बना लेने और फिर ऑयल में फ्राई कर लेने। तो बस यहाँ पे सारे समोसे थोड़ा सा एक बार तैयार कर लूँगी ना। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि लेकिन सबको साथ में खाना था ना, तो औरत को ना भूखी भी हो ना तो सबको खिला के ही खाना पड़ता है ना। मेरा इतना भूख इतनी तेज़ लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सारे तले समोसे फ्राई किए। आज ना फिर मैंने जल्दी जल्दी में कर लिया। आपको ना बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे करने हैं ताकि अच्छे से बने। आज मैंने इतनी तेज़ पेट कुड़कुड़ा रहा था कि जल्दी जल्दी है ना फ्राई कर लिए। तो बस एकदम से मैंने कुछ वो भी नहीं किया। फिर इलू ना समोसे नहीं खाती, इलू आलू की कचौड़ी खाती है, तो उसको कचौड़ी का शेप दिया और इलू के लिए कचौड़ी बनाई। तो बस फिर ये समोसे और कचौड़ी हमने खा ली थी। मैंने खाना भी खा लिया था, सुबह की गट्टे की सब्जी और रोटी मैंने पहले ही बना के रखी थी। ये देखो ये बच्चा बड़ा शैतान है, पास ही में रहते हैं। तो ये देखना मैं आपको बता रही थी ना, इलू ने एक बार मैंने बताया था कि इलू सिखाती रहती है और ये नीचे से सीखती रहती है। तो ये देखिए ये दोनों लड़कियां हैं, इलू ना ऊपर से इनको सिखाती है छत में से, और ये सीख भी लेती हैं वो सारी चीज़ें। तो ये मेरे को और इनको बड़ा अजीब लगता है, इलू ऊपर से सिखाती है, ये देखिए इतनी दूर से, और वो इतनी दूर से सीख भी लेती है ना। अजीब है ना। ये लोग यहाँ पास में ही रहते हैं, इनके घर पे ना आम का पेड़ भी है और कई सब्जियां भी लगाई है, तो वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 रहते हैं, 2 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, तो उन्होंने लगा रखी है एक फैमिली ने। तो बस और कोई काम था नहीं, 3-3 4-4 समोसे इन लोगों ने भी खा लिए थे ना, तो फिर बस रेस्ट कर रहे थे। बाहर मौसम अच्छा था ना, तो चटाई पे बस लेट गए थे। और ना रात को कुछ बनाना नहीं था, इलू ने भी मना कर दिया था। तो इलू ने कहा कि कोई इंस्टेंट वाली चीज़ जब भी मुझे भूख लगेगी तब मम्मी बना देना। इनको बिल्कुल ही नहीं थी भूख, तो खाने के लिए इन लोगों ने मना कर दिया। मेरा खाना हो ही चुका था, जो सुबह गट्टे की सब्जी और रोटी बनी थी। और फिर आप लोगों को मुझे पेमेंट वाला भी बताना था, तो फिर जब मैं बोलती हूँ तो बोलती जाती हूँ, तो ऐसे करके ना इसलिए फिर मैंने सोचा ज़्यादा कुछ शूट नहीं करते हैं। तो सीधे बस इस टाइम पे बजे होंगे 10, और बस मैंने ज़्यादा कुछ सफाई वफाई की नहीं थी, तो बस किचन को समेट रही थी। और हम लोगों के लिए बन रहा था मैंगो शेक। इलू के लिए ऐसे ही कुछ बना दिया था, इलू ने जो ना बोला था वो बना दिया था। ये देखो मलाई निकल जाती है, तो बस इसका घी के लिए रख देती हूँ। तो फिर मुझे आप लोगों को भी बताना था कि पेमेंट मुझे कितनी कैसे मिलती है, तो फिर इसलिए बस मैंगो शेक बनाया, पिया, और फिर आप लोगों से बात करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सारा काम खत्म हो गया है। तो मैं वो बहुत सारे मेरे बजट वीडियो को देखकर, और कई लोगों के सवाल थे आप यूट्यूब से भी तो कमाती हैं, फिर उसका क्या करती हैं, यूट्यूब से क्या कैसे आता है, क्या कमाती हो, और जो कमाती हो तो उसका क्या करती हो, और जो गुल्लक में डालते हो दीदी उसका क्या खरीदना चाहते हो। बहुत से सवाल आते हैं। यूट्यूब की इनकम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब जो है $100 हमारे एडसेंस अकाउंट में हो जाते हैं तभी पेमेंट आती है। अब कई बार होता है कि
जिनके अच्छे व्यूज़ आते हैं उनकी हर महीने भी आ सकती है, और जिनके अच्छे व्यूज़ नहीं आते उनकी कभी 2 महीने से भी आती है, तो कभी 3 महीने से भी आती है। और $100 होने पर ही यूट्यूब हमारे अकाउंट में पैसे डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पैसे इकट्ठे हो गए तो वो यूट्यूब खा जाएगा, नहीं, बहुत ईमानदार है, पूरे के पूरे देता है पैसे। तो ऐसा होता है कि कई बार किसी महीने हमारे अकाउंट में $90 ही हुए, $90 ही हुए, और या फिर $95 ही हुए, या फिर $99 ही हुए। तो अगर $99 भी होंगे ना, तो वो हमारे अकाउंट में उस महीने सैलरी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो $99 हमारे चले गए, नहीं, उस अगले महीने में जो हमारे डॉलर इकट्ठे होंगे और उस $99 में मिल के हमारी पूरी सैलरी फिर आती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ $100 की ही सैलरी आती है। व्यूज़ कभी अच्छे आते हैं तो $150 की भी आती है, $200 की भी आती है, $250 की भी आ सकती है। तो जिन के व्यू बहुत अच्छे हैं उनकी ठीक ठाक अच्छी आती होगी, हर महीने आती होगी। मेरे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, है ना, तो कभी आ जाती है, कभी 2 महीने से भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ $100 की आई, अगर 2 महीने में आई तो सिर्फ $100 की आई, ये नहीं कह सकते। कभी कितने हो जाते हैं अकाउंट में, कभी कितने हो जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा यूट्यूब हमारे अकाउंट में डाल देता है। उस यूट्यूब का बाकायदा एक फ़िक्स डेट पे गूगल एडसेंस का मैसेज मेल आ जाया करता है कि हमने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 4-5 दिन में वो डॉलर जो है रुपए में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और नहीं आए तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ये सब पूरा प्रोसेस है। तो इस तरह, और लेकिन आती कितनी है ये ना तो तय है और ना ही हम बता सकते हैं कितनी। तो ऐसे है कि इस तरीके से आती है, किसी महीने आ भी जाती है, किसी महीने 2 महीने से आती है, तो लेकिन वो 2 महीने से फिर ज़्यादा आती है, ऐसे होता है। तो मच्छर आ रहे हैं, आज बारिश हुई थी ना, तो इस तरीके से सैलरी आती है। अब मैं उसका क्या करती हूँ, कई लोगों ने पूछा। देखो, मैंने आज तक नहीं छुआ है मेरी सैलरी को, और मैं हर चीज़ ईमानदारी से बताती हूँ, तो ये भी ईमानदारी से बताऊँगी। अभी तक मेरी 4 सैलरी आई, लेकिन ये नहीं है कि $100 की आई है, कभी कितने डॉलर की आ जाती है, कभी कितने डॉलर की आ जाती है, कभी कितने की। तो उन चारों को मैंने आज तक नहीं छुआ है, मेरे अकाउंट में आ जाती। मैंने अकाउंट को यूँ पलट के भी नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि मुझे उसे नहीं चुना है। मेरा जो खर्चा है मेरे हस्बैंड की सैलरी से चलता है। मैं बजट में अपनी सैलरी या कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जो आता है ना, वो ऐड ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो भी है, जितना हमारे पास महीने में आ रहा है ना सैलरी, उसमें ही मुझे बजट बनाना है, उसमें ही मुझे बचत भी करनी, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको भी थोड़ा थोड़ा बैंक में इकट्ठा करना है। देखो, आज का महंगाई का दौर है, जितना भी इकट्ठा करो कम है, और इतना मेरे पास है नहीं इकट्ठा। देखो, पहले ही बता दूँ, तो जो मेरी सैलरी आएगी मेरी अभी एक MIS जो है मैच्योर हुई थी, बीकानेर गई थी, तब मेरी निकलनी थी, और तब मेरा इरादा ये था कि अभी तक जितनी मेरी सैलरी आ गई वो उस पके हुए पैसे में मिला के, और ईलू के और कुछ पैसे थे वो मिला के MIS करवा दूँ। लेकिन लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया, तो ना तो मैं निकला पाई। तो उन लोगों ने कहा आपको पैसा तो मिलेगा नहीं। पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा आपको सेविंग अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो भी है, मेरा सिर्फ और सिर्फ सेविंग करने का इरादा है। मैं अपनी सैलरी को इधर पे नहीं कर सकती। अब देखो, आज मैं यूट्यूब पे हूँ, कल मैं नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपने बजट में ऐड नहीं कर सकती ना। और आज व्यू आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, कल व्यूज़ नहीं आए। यूट्यूब में कोई निश्चित नहीं है ना कि व्यूज़ आ रहे हैं, कभी नहीं आएंगे तो सैलरी नहीं आएगी ना। तो इसलिए ना, बस मैं सिर्फ जो भी एक्स्ट्रा, अगर मेरी सैलरी आती है, जो भी आती है, उसकी मैं सेविंग करना चाहूँगी। और एक सवाल था कि गुल्लक में जो आप पैसे डालती हैं उसका क्या खरीदना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं खरीदना चाहती। आज के दौर में, इस दौर में अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या खरीदना चाहूँगी? मेरी कोई खरीदने की कुछ भी इच्छा नहीं है। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि चलो, आज है जो वक्त, कल हो ना हो ऐसा वक्त। तो जो अगर थोड़ी सी भी बचत करेंगे, तो अगर भगवान ना करे कोई बुरा वक्त आए, और लेकिन आ गया, तो थोड़ा सा वो पैसा भी उस वक्त सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। नहीं तो कौन है, देने वाला कोई नहीं है। तो और मैं मेरी मम्मी और उसे के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहती, कभी बुरा वक्त आ जाए। तो अगर थोड़ी थोड़ी भी मेरे पास बचेगा ना, तो अगर कोई मेरा बुरा वक्त आता है, तो मैं 1 महीना 2 महीना कितना तो चला लूँ। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचने वालों में से हूँ, इसलिए, है ना, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। वो कभी काम आ जाएगा, कभी ऐसा कोई वक्त आ जाए, कोई ज़रूरत आ जाए, तो उसमें काम आ जाए, बस इसलिए मैं डाल रही हूँ। मुझे कुछ भी उससे जो है
ख़रीदना नहीं है। किसी ने पूछा था क्या ख़रीदोगे, तो जो भी फिर मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे बचत के टिप्स मांगते हैं उनसे एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी कि बचत तो जो करनी है वो करनी है, लेकिन अपने इनकम को बढ़ाना आपका भी आप सोचिए। जो भी छोटा छोटा भी आपको कोई ऑफ़र मिले ना, लेकिन काम इज्जतदार होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा छोटा भी आपको कोई ऑफ़र मिले तो आप उसे ठुकराइए मत। मेरा मानना पता है क्या है कि अगर हमारी सैलरी जितनी आती है उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हमारे पास आता है तो वो जो 1 रुपया है ना, वो एक लक्ष्मी माता है, और आती हुई लक्ष्मी को हमें कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए, वरना लक्ष्मी जी जो है रुष्ट हो जाती है, रूठ जाती है, आती नहीं है। इसलिए ज़रा सा भी 100-200 का भी कोई आपको काम दे ना, उसे छोटा मत समझना और उसे करके वो उस लक्ष्मी को अपना लेना, क्योंकि वो जो जितना भी पैसा है ना वो लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी आती, लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको भी कभी नहीं ठुकराने देती। ये ना थोड़ा सा कहते क्या इतने से काम के लिए ना मैं क्यों करूं, और एक बार मना कर देते, लेकिन मैं वापस से समझा के इनको हाँ करवा देती हूँ, क्योंकि मैं लक्ष्मी माता को रुष्ट नहीं करना चाहती। 100, 200, 300, 400, 500 जितना भी कम पैसे का भी काम होना तो उसे करना है, मैं इनको यही समझाती हूँ, क्योंकि हमें लक्ष्मी को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। वो चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 100, 200, 300 जितना भी एक्स्ट्रा आता है तो वो हम लक्ष्मी है, और वो हमारी एक्स्ट्रा पैसा है जिसकी हम सेविंग कर सकते हैं। ये मेरा सोचना है, मैं छोटी छोटी बातें ही सोचती हूँ, तो बस ये मेरी सोच है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप भी इनकम को बढ़ाने के प्रयास कीजिए, चाहे छोटी सी ही हो, और किसी भी काम को छोटा मत समझिए, कोई काम छोटा नहीं होता। जिस काम से हमें रोटी मिल रही हो या रोजी रोटी मिल रही हो या पैसा आ रहा हो, वो काम की पूजा करनी चाहिए। आज जो ये मैं अगर यूट्यूब का काम करती हूँ तो मैं इसलिए इसमें झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैं इस काम को पूजती हूँ, ये मेरा काम है और मैं इसकी पूजा करती हूँ। कहीं भी मैं इसमें इसलिए झूठ नहीं बोलती कि जो मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा है। जब भी अगर हम पहले खूब बिजी रहते थे तब मैं और इन थोड़ा सा पोस्ट देते थे, तो ये पोस्ट नहीं देते थे कि जो काम हम करते हैं जिससे हमारा जो है पैसा आता है उसे कभी भी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो मैंने यही सीखा है, तो मैं इस काम की पूजा करती हूँ। कभी मैं इस काम में झूठ नहीं बोलती हूँ आप लोगों के सामने, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और मेरा काम मेरी पूजा है, इसलिए झूठ नहीं बोलती हूँ। तो आज तक इसलिए जो बता रही हूँ वो सच सच बता रही हूँ। तो बस यही है, छोटी छोटी बातें, मेरी छोटी छोटी लाइफ, मेरी छोटी मेरी सोच, मेरी छोटी छोटी सोच होती है, छोटी छोटी खुशियों में खुश होती हूँ और छोटी छोटी ही बातें होती हैं। तो बस इतना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। आज के समय को देखकर मुझे भी लगता है लाइफ अनिश्चित है और मुझे भी थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर चिंता होती है। तो मैं मेरी बच्ची के लिए जीती हूँ और यही चाहती हूँ कि लाइफ में कभी कोई माँ नहीं चाहती कि बच्चे पर बुरा वक्त आए, लेकिन कभी बुरा वक्त आए तो मैं उसका सहारा बन सकूँ। मैं उसका सहारा बनना चाहती हूँ कि जब शादी हो जाती है उसके बाद ना बहुत सी 100 प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे किससे बोलेंगे, लेकिन माँ बाप तो समझ सकते हैं ना, उनको समझना चाहिए ना। तो ऐसा मेरे पास उतना बस पर्याप्त धन हो कि मैं उसका सहारा बन पाऊँ, उसकी पीछे मैं सहारा बन के, उसकी बैकबोन बन के खड़ी रहूँ, इतना बस मैं चाहती हूँ। मेरे लिए हमेशा दुआ कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ सीखते हैं, मेरी सीख से कुछ सीखते हैं, मेरी बातों से कुछ सीखते हैं, और तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जब तक अगर मैं रहूँ, मैं मेरी बच्ची का सहारा बन के रहूँ, कभी और ना कभी किसी के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं मेरी मम्मी के पापा तक के सामने नहीं फैलाना चाहती। जो है जितना है उसमें मैं चलाना चाहती हूँ। आज जो वक्त है ना उसको देखकर ऐसा लगता है भविष्य में कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए। बाकी अभी तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मांगा है नहीं किसी से, तो बस पर्याप्त धन हो, इतना ही मैं चाहती हूँ। बड़े मेरे ख्वाब हैं नहीं और ना ही कभी होंगे, लेकिन सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का मैं सहारा, इतना ही चाहती हूँ अब के कंडीशन को देखकर। वरना आई तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए थी, अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए आई थी, अपना मन लगाने आई थी। आज भी मैं सिर्फ मन लगाने के लिए ही काम करती हूँ, और जो कुछ मुझे मेरे दिमाग में रहता है आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कोई कुछ भी थोड़ा सा भी सीख पाए। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे फीडबैक दिया है,
थैंक यू सो मच। कईयों में ये गुण भी नहीं होता है कि किसी से सीख जाएं और उसका हम बखान भी कर सकें या उसको हम अप्रिशिएट कर सकें, लेकिन आप लोग जो भी मुझसे सीखते हैं इंस्टाग्राम पे भी मुझसे शेयर करते हैं कि आपकी वजह से हमने ये सीखा, आपकी वजह से हम भी ऐसा करने लगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक इंसान के लिए ये क्या, इससे बड़ी बात जो है क्या हो सकती है, जो कि एक सिंपल सी चुपचाप रहने वाली लेडी ने कभी ये नहीं सोचा था कि सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी उससे इतना प्यार मिलेगा, इतना चाहा जाएगा उसे, मैंने ये नहीं सोचा था। और जब मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, जो भी नए मेंबर्स मेरी फैमिली से जुड़ते हैं इतनी तारीफ़ करके जाते हैं पहली बार में कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तो मैंने नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ से मुझे प्यार मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा साथ देते रहिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आप लोगों के दुख से दुखी होती हूँ। जब भी आप लोग मुझे कुछ बताते हैं इंस्टाग्राम में अपने लाइफ से जुड़ा हुआ, मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ, हर इंसान, मुझे भी हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। जो आप घरेलू चीज़ों के बारे में भी बताते, तो उस हर चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, हर चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए तो हर उस पीड़ा को मैं फील कर सकती हूँ। तो बस जब बोलती हूँ तो मैं बोलती जाती हूँ। तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बस यही है। जो सच सच होता है ना, मैं वो सच सच मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ। यही बस मैं यही करने वाली हूँ, है ना। बाकी सेविंग जो है ना, आप लोग बोलते कैसे करें, उतनी मुझे नॉलेज नहीं है यार, वरना मैं बहुत कुछ बता देती जितनी भी लेकिन नॉलेज है ना। किसी ने मुझसे आरडी के बारे में भी पूछा था, तो ये सब मुझे जितनी नॉलेज है ना, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ यार, मैं तो ये बचत वाली और ये आरडी वाली और ये सब चला ही लेती हूँ, यही वाला काम, क्योंकि इतना ज़्यादा हम चैनल पे यही हो गया है ना कि ये लगता है कि जो होते हैं ना पोस्ट ऑफिस के जो एजेंट वगैरह, वो वाला काम मेरा हो गया है, ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है कि इतना मैं ज्ञान जितना है नहीं उतना बांटती रहती हूँ। तो ये है। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना प्यार बनाए रखना।